जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीएफ के अंदर जो टेक्निकल ट्रेड्समैन की नई वैकेंसी आई है। इसके अंदर एक पोस्ट है एमएमवी यानी कि मोटर मैकेनिक व्हीकल। इस पोस्ट की जो प्रोफाइल कैसी है, क्या क्या वर्क करना पड़ता है, कितने घंटे की ड्यूटी होती है, कैसी फैमिली लाइफ होती है, कितनी फैसिलिटीज मिलती है, सैलरी, प्रमोशन, सभी टॉपिक्स पे आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करते एक बार लाइक जरूर कर लेना। इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो सीआरपीएफ के अंदर कांस्टेबल एमएमवी की जो वैकेंसी है, इसके अंदर अच्छे खासे लगभग 550 पदों पे वैकेंसी रिलीज करी है सीआरपीएफ ने। ये जो पोस्ट होती है एमएमवी की, पहले इसको फिटर पोस्ट बोला जाता था, यानी कि कांस्टेबल फिटर पोस्ट होती थी। और इनका जो काम होता है कांस्टेबल फिटर का, यानी कि जो एमएमवी का जो वर्क होता है, मेन वर्क इनका होता है जो कि सरकारी गाड़ियां होती है सीआरपीएफ की, चाहे वो बस है जो होगी, ट्रक होगी, जो भी सरकारी गाड़ियां होती हैं, उनकी रिपेयरिंग का मेन काम इनका रिपेयरिंग का होता है। छोटा मोटा जो भी प्रॉब्लम आ जाती है गाड़ियों के अंदर, उसका ये काम करते हैं। एमटी प्लाटून जो होती है, मोटर ट्रैफिक वाली जो प्लाटून होती है, जिसके अंदर ड्राइवर वगैरह होते हैं, उसी के साथ ये काम करते हैं। इनकी एक अलग से वर्कशॉप होती है। जितनी भी गाड़ियां होती हैं, सुबह ही अपनी वर्कशॉप में जाते हैं, जाने के बाद जिस गाड़ी के अंदर कोई भी दिक्कत होती है उसका ही काम करते हैं। इसके अलावा एक गाड़ी का, जैसे किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गाड़ियों का जब मूवमेंट होता है किसी भी सरकारी ड्यूटी के लिए, तो ये ड्राइवर के साथ में चलते हैं कि रास्ते में अगर किसी गाड़ी के अंदर किसी प्रकार की दिक्कत हो जाए तो उसको ठीक करने की कार्रवाई ये करते हैं। इसकी आपको ट्रेनिंग दी जाती है गाड़ियों को ठीक करने की। वैसे आप इसके अंदर जब भर्ती होते हैं तो आप इसकी ऑलरेडी इस चीज के बारे में थोड़ा बहुत आप जानकारी रखते हैं कि आपने आईटीआई वगैरह किए रहते हैं इससे साइड से, तभी आप इसके अंदर अप्लाई करते हैं, तो आपको थोड़ी बहुत जानकारी रहती है। बाकी जानकारी आप जब सीआरपीएफ में भर्ती है तो आपको इसके संबंध में कोर्स करवा के आपको इसकी जानकारी दी जाती है। तो जब आपको मेन काम यही, आपकी एक वर्कशॉप होती है, वर्कशॉप में आप जाते हैं, उसके अंदर जो भी ड्राइवर बोलता है भी हमारी गाड़ी के अंदर कोई भी दिक्कत आ रही है, तो एक सिर्फ ये नहीं होता भी एक ही एमएमवी होता है, एक से ज्यादा एमएमवी होते हैं, 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं। उसके बाद में जब आप कहीं पोस्टेड होते हैं, आप नए जाते हैं, तो आपसे सीनियर्स जो होते हैं वो आपको थोड़ा बहुत काम वो भी सिखाते हैं। तो आपको मेन काम आपका वही कि गाड़ियों का आपको रिपेयरिंग का काम होता है, चाहे वो बटालियन हेडक्वार्टर के अंदर है या फिर कहीं भी आप सरकारी ड्यूटी जाते हैं वहां पे आपको करना पड़ता है। आपकी जो पोस्टिंग होती है बटालियन हेडक्वार्टर के अंदर आप पोस्टेड रहते हैं, क्योंकि जो गाड़ियां होती है सरकारी गाड़ियां मैक्सिमम बटालियन हेडक्वार्टर में रहते हैं। कंपनी लेवल या प्लाटून पोस्ट वगैरह वाले छोटे छोटे टुकड़ों में जब सीआरपीएफ डिप्लॉयमेंट होती है वहां पे आपकी तैनाती नहीं होती है। इसके अलावा आपको जो जीडी के जवान जो ड्यूटीज करते हैं, जैसे ऑपरेशनल ड्यूटी हो गई, कैंप मेंटेनेंस ड्यूटी होगी, जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज होती हैं, उनमें आपको यूज में नहीं लिया जाता है। आपको यूज में सिर्फ आपका जो काम है, जो आप जिस पर्टिकुलर ट्रेड से भर्ती हो रहे हैं, उसी के अंदर आपका काम लिया जाता है। बात करें हम आपकी ड्यूटी कितने घंटे की होती है, तो जो ड्यूटी आपकी होती है वो आपको सुबह जैसे पीटी परेड वगैरह होती है वो आपको लागू होती है। उसमें आप जाते हैं, पीटी परेड करने के बाद में सुबह जब नाश्ते के बाद में जब आपकी वर्कशॉप में जाते हैं तो लगभग आपको 3-4 घंटे काम करना पड़ता है। उसके बाद शाम की शिफ्ट में आपको करना पड़ता है। इसके अलावा नाइट ड्यूटी आपकी कभी कभी लगती है, वो आपकी जो एमटी होती है जहाँ पे गाड़ियां खड़ी होती हैं, तो ड्राइवर के साथ में आप ड्यूटी करते हैं। नाइट ड्यूटी आपकी 2 घंटे की ड्यूटी आपकी नाइट में लगती है, नहीं तो आपका जो मेन काम होता है वो आपको गाड़ियों का दिन में आपको वही काम करना है। इसके अलावा आपको बटालियन हेडक्वार्टर में रहने से, अगर आपकी पोस्टिंग अच्छी जगह पे है तो आप अपने परिवार को साथ में रख सकते हैं। हर जगह पे फैसिलिटीज नहीं है कि आप हर जगह पे फैमिली साथ में, क्योंकि डिस्टर्ब एरिया के अंदर फैमिली नहीं रह सकते। लेकिन अगर पीस एरिया में आपकी तैनाती है तो आपका बटालियन हेडक्वार्टर में रहने से आपको ये फायदा रहता है कि आप अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, फैमिली आप साथ में रख सकते हैं। संडे का आपका ऑफ रहता है। जो छुट्टियां होती हैं, जितनी 2 महीने EL 15 दिन से जो सभी को मिलती हैं, वही छुट्टी आपको इसके अंदर मिलती हैं। फैमिली लाइफ डिपेंड करती है आपके पोस्टिंग पैलेस के ऊपर कि आपकी फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। सैलरी की हम इसकी बात करें तो सैलरी आपको 21,700 आपकी बेसिक से शुरू होती है, क्योंकि आपकी कांस्टेबल रैंक होती है। उसके बाद जो वर्तमान में भी आपको डीए मिलता है 38%। उसके बाद में आपको एचआरए हो गया, राशन मनी हो गया, छोटे मोटे अलाउंस, और कुछ जो मेन सैलरी आपकी स्टार्टिंग में भर्ती होती है आपको 30-32 हज़ार रुपये सैलरी मिल जाती है अकाउंट में। इसके अलावा जब आप ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट करके किसी बटालियन या किसी जगह पे पोस्टेड होते हैं तो वहां पे कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं उसके हिसाब से फिर आपकी सैलरी डिपेंड करती है। वहां पे जो अलाउंस होंगे उसी हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। अलाउंस जो जीडी के जवानों को जो मिलते हैं सभी अलाउंसेज आपको मिलते हैं। इसके अलावा जो आपकी ट्रेनिंग होती है, जीडी के साथ ट्रेनिंग होती है, जीडी के जो जवान होते हैं उन्हीं के साथ आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। सेम आपका ट्रेनिंग का शेड्यूल रहता है, क्योंकि आपको हथियार भी लागू रहता है, नाइट ड्यूटी भी आपको लागू रहती है। जब एमटी के अंदर आपको नाइट ड्यूटी करनी पड़ती है। इसके अलावा आपका जो मैंने बताया मेन काम तो आपको समझ में आएगा कि आपको गाड़ियों का रिपेयरिंग करने का काम है। प्रमोशन भी आपका होता है, कांस्टेबल रैंक पे आप भर्ती होते हैं, उसके बाद में आपका हेड कांस्टेबल रैंक के लिए प्रमोशन होता है। प्रमोशन इसके अंदर थोड़ा स्लो है कि जैसे आप भाई
कांस्टेबल से भर्ती हुए, फिर आप हेड कांस्टेबल बन गए, एएसआई एसआई इंस्पेक्टर से बढ़ते रहते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है, एमएमवी जो होते हैं इसके अंदर हेड कांस्टेबल तक तो अच्छी पोस्ट है, लेकिन हेड कांस्टेबल से बाद में जो सब इंस्पेक्टर आप बनते हैं, बीच में जो एएसआई के रैंक इसके अंदर भी वर्तमान में नहीं है, हेड कांस्टेबल से डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं। लेकिन सब इंस्पेक्टर की पोस्ट कम होती है, एक बटालियन में एक ही जो इसमें एमएमवी से जो भर्ती होता है, प्रमोशन होने के बाद में एक ही पोस्ट एक बटालियन में होती है एमएमवी की। तो आप ये मान के चलो अभी आप 540 ही भर्ती हो रहे हैं मान के चलो, तो जब आप सब इंस्पेक्टर के लिए जब प्रमोट के लिए जाएंगे तो 540 भी एक साथ नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं बटालियन सीआरपीएफ के अंदर लगभग 250 बटालियन है, तो एक बटालियन के अंदर एक ही एमएमवी होता है, यानी जो सब इंस्पेक्टर रैंक का जो होता है। इसके अलावा कांस्टेबल हेड कांस्टेबल रैंक के ज्यादा होते हैं, प्रमोशन थोड़ा स्लो है, लेकिन आप हेड कांस्टेबल इजीली बन जाते हैं। हेड कांस्टेबल के बाद में आपका प्रमोशन का डिपेंड करता है आपकी किस एज में आप भर्ती हो रहे हैं, नहीं तो मैक्सिमम आप हेड कांस्टेबल से रिटायरमेंट आते हैं, कुछ जैसे कम एज में भर्ती हो तो लास्ट टाइम आपको सब इंस्पेक्टर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन आपका जो वर्क होता है कांस्टेबल रैंक में भी आपको वही वर्क करना है, हेड कांस्टेबल रैंक में वही वर्क करना पड़ता है। लेकिन हेड कांस्टेबल बनने से तरह की आपकी जो नाइट ड्यूटी वगैरह होती है वो नहीं लगती है, कांस्टेबल रैंक में आपकी ड्यूटी लगती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बेहतरीन ड्यूटी है। अगर आप एमएमवी से भर्ती हो तो आप इसके अंदर एलिजिबल हैं, अच्छे खासे पदों पर पोस्ट आ रखी है, आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद में आप अपनी अच्छी तैयारी करें और आप सीआरपीएफ के अंदर भर्ती हो जाएं। मेरा मानना यही है कि अगर आप इसके अंदर एलिजिबल तो इससे बेहतरीन पोस्ट आपके लिए नहीं हो सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात आपको यही है कि आपको दाएं बाएं ज्यादा घूमने फिरने के लिए, जैसे जो जीडी के जवान जो करते हैं ऑपरेशन ड्यूटीज वगैरह में जाते हैं, वो आपको कहीं नहीं जाना। अगर कहीं जाना भी है गाड़ियों के साथ में तो गाड़ी के अंदर बैठ के जाना है, गाड़ी के अंदर बैठ के आपको आना है। ज्यादातर आपकी जो ड्यूटी होती है वो हेडक्वार्टर के अंदर आपकी ड्यूटी रहती है, तो से वो बटालियन लेवल में है या फिर आपकी ग्रुप सेंटर वगैरह में पोस्टिंग हो जाती है, कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। आपका जो वर्क जो आपका है, जो गाड़ी रिपेयरिंग करने का है, वही वर्क आपको होता है। आपको ये लगता है कि मुझे अभी काम इसके संबंध में नहीं आ रहा है, तो जब आप भर्ती हो जाएंगे तो आपको इसके संबंध में ट्रेनिंग वगैरह कोर्स वगैरह करवाया जाता है, थोड़ी बहुत जानकारी आप रखते हैं। इसके अलावा जब आप सीनियर्स के साथ में काम करते हैं, क्योंकि जब आप जाएंगे किसी भी बटालियन के अंदर, ये तो होता नहीं कि एक बटालियन के अंदर एक ही एमएमवी होता है, आपके सीनियर हेड कांस्टेबल भी 2-3 मिलेंगे, कांस्टेबल रैंक के भी मिलेंगे। तो आप जब उनके साथ में काम करेंगे तो काम करते करते आप गाड़ियों का काम सीख जाते हैं। ज्यादा जो काम ऐसा कुछ होता है जो आपके समझ में नहीं आता वो बाहर से भी करवाया जाता है। ये नहीं होता है कि सीआरपीएफ की गाड़ियों का सारा काम एक एमएमवी करता है, क्योंकि जितना एक लिमिट का होता है उतना आपको करना पड़ता है। लेकिन जब आप इसके अंदर काम करते हैं तो धीरे धीरे काम सीख जाएंगे और आपके जो सीनियर्स होते हैं उनके साथ भी काम करके आप सीख जाते हैं। तो आप ये मान के चलो कि हर क्षेत्र के अंदर जो आपकी जो जॉब है बेहतरीन है, तो इसके अंदर बस शर्त यही है कि आपको इसके अंदर पास हो गए जॉब आपको पानी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में जो कांस्टेबल एमएमवी के संबंध में यही जानकारी थी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके अलावा अगर आपको किसी और टॉपिक पे जानकारी चाहिए कांस्टेबल एमएमवी के बारे में, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। नहीं तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस यही जानकारी। जय